सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा वीडियो है होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए, एचएपी के लिए, ठीक है। यानी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम सेकेंड सेम दोनों में ही एचएपी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ आपके एक सेकेंड सेम में पैथोफिजियोलॉजी करके एक सब्जेक्ट है, उसका भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ ये आपका मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली definition of homeostatis, then what is homeostatis and types of feedback mechanism। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिफिनेशन ऑफ होम्योस्टेटिस। सो अ कंडीशन इन विच द इंटरनल एनवायरनमेंट्स ऑफ द बॉडी रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसको हम सिंपली समझें अगर होम्योस्टेटिस को, तो क्या है ये होम्योस्टेटिक्स जो है, यानी आपकी जो बॉडी है इसके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो इम्बैलेंस होता है, लेकिन फिर भी उसमें मेंटेनेंस हो जाता है, मेंटेनेंस कर लेता है, आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम उससे नहीं होती है, तो आप समझ लीजिए कि आपका यहाँ पर क्या काम कर रहा है, होम्योस्टेटिस। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, वुड बी द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर एंड द लेवल ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड, ठीक है। सपोज दैट जैसे आपकी बॉडी है उसमें मेंटेनेंस होता है किसका, टेम्परेचर का। जैसे आप किसी रूम में गए, वहाँ का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद आपने वहाँ पर एसी ऑन कर ली तो वो और कम हो गया है ना, टेम्परेचर कम हो गया। इस तरीके से फिर आपने एसी बंद कर दिया, फिर एसी खोला, फिर बंद कर दिया, फिर पंखा चला लिया, उसको बंद कर दिया। इस तरीके से यानी इसमें आपके टेम्परेचर में इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है, फिर भी आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, यानी आपके वहाँ पर क्या काम कर रहा है, होम्योस्टेटिस, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन्स कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही ग्लूकोज का जब लेवल आपकी बॉडी में कम हो जाता है तो ग्लूकोज मेंटेनेंस जो होता है वो भी आपको होम्योस्टेटिस से होता है, ठीक है। आई होप आप होम्योस्टेटिस समझ गए होंगे। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज होम्योस्टेटिस। तो देखते हैं होम्योस्टेटिस क्या होता है। सो द होम्योस्टेटिस क्या होता है, द मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन द रिस्पॉन्स टू द चेंज। यानी जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है, आपकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसको किसे किसे देखो रिस्पॉन्स होता है, देख लेते हैं। द चेंजिंग कंडीशन ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द चेंजिंग कंडीशन ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। यानी इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस या चेंजमेंट होने से जो आपकी बॉडी है उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो फिर भी मेंटेनेंस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं, तो ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, आपको होम्योस्टेटिस काम कर रहा है। सिंपली आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। Okay, now firstly we will discuss about positive feedback mechanism। positive feedback mechanism में अगर हम देख लेते हैं तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कूलिंग। सपोज दैट आपका वाटर है, क्या है, वाटर, पानी, ठीक है, वाटर है, वाटर कूल हो रहा है। सपोज दैट ये कूल हुआ थोड़ा थोड़ा सा, जब कूल होएगा तो क्या होगा, आइस ग्रो हो जाएगी। जब पानी ठंडा होता है तो आइस ग्रो होती है, आइस ग्रो होती है तो उसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज एल्विडो। एल्विडो एक तरीके से एक सतह होती है, सरफेस होती है, जो कि पानी के ऊपर आपका सरफेस बन जाता है। जैसे आप देखते होंगे जब फ्रिज में आप पानी को रखते हैं तो जब वो नॉर्मल पानी होता है, नॉर्मल टेम्परेचर में जब उसको रखते हैं, पानी नॉर्मल होता है, उसको फिर हम फ्रिज में रखते हैं, तो जब वो पानी थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाता है फिर उसमें थोड़ा थोड़ा बर्फ जो होती है, आइस होती है, वो ग्रो करने लगती है, और आपका जो ऊपर की सतह होती है, ठीक है, ऊपर की सतह, ऊपर की जो सरफेस होती है उसमें बर्फ एक तरीके से जमने लगती है, वही जो परत होती है उसको एल्विडो बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, लेस इंसोल्यूशंस एब्जॉर्ब्ड। यानी फिर क्या होता है, जब पूरी तरीके से बर्फ बन जाती है तो उसमें लेस इंसोल्यूशंस एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन करने को, यानी एक तरीके से कूलिंग को और एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं वार्मिंग में। वार्मिंग यानी कि जब थोड़ा सा गर्म होता है पानी, जब बाहर आप बर्फ को निकाल लेंगे तो फिर जब वार्मिंग होएगी, यानी रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो हल्की सी जब गर्माहट उसमें आएगी तो क्या होगा, आपकी आइस मेल्ट होएगी।
आइस धीरे धीरे से मेल्ट होने लगेगी। डिक्रीज एल्विडो होएगा, यानी धीरे धीरे से आपकी जो सरफेस है उसमें भी डिक्रीज हो जाएगा। और मोर इंसोलेशंस एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, यानी उसमें फिर क्या होगी, कूलिंग पावर को खींचने की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी देख लेते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, जब वार्मिंग होती है यानी एक तरीके से नॉर्मल टेम्परेचर में पानी को रखते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज वाटरिंग यानी पानी ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे आप पानी का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सपोज दैट ये आपका पानी है, इसको जब वार्मिंग होएगी यानी यहाँ से एक तरीके से टेम्परेचर लेगा तो यहाँ का सरफेस एरिया पानी का बढ़ जाएगा। यहाँ तक अगर होएगा पानी तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। फिर क्या होएगा, फिर होएगा बीकर, सॉरी एक मिनट, सो सॉरी, वार्मिंग होगी। फिर क्या होगा, इंक्रीजिंग वाटरिंग यानी पानी बढ़ जाएगा। बीकर ग्रीन हाउस हो जाएगा। ठीक है, वीकर ग्रीन हाउस हो जाएगा और कूलिंग हो जाएगी। बीकर ग्रीन हाउस का मतलब जान रहे हो, यानी जो टेम्परेचर की कैपेसिटी है खींचने की वो कम हो जाएगी और फिर आपका पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसी तरीके से आपका ये कूलिंग यानी जब वाटर कूल होएगा या कूलिंग एब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज वाटरिंग, यानी पानी का जो डिक्रीज वाटरिंग, पानी कम हो जाएगा। यानी जैसे जब आइस ग्रो करने लगती है तो पानी की जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है। और क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस हो जाएगा। इफेक्ट का जो मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और फिर क्या होगा, वार्मिंग होएगी। फिर आपका वार्मिंग होगी और जो आपकी बर्फ़ है या जो आपकी आइस है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए। ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।